इसके बाद एफआईबी के बारे में सवाल है। एफआईबी रिट्रेसमेंट इंडिकेटर के लिए चार्ट में कौन सा टाइम फ्रेम लगाना चाहिए? फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर। मैं भी सोचा कौन सा स्टॉक मिल गया पाठशाला वाला सवाल है, इसमें किसी शेयर की बात नहीं है। अच्छा देख नीरज, ऐसा है कि ये फिबोनाची जो है ना मल्टीपल टाइम फ्रेम मल्टीपल स्केल्स पे काम करता है, लेकिन इसमें मेन 3 ही जो गोल्डन रेशियोज हैं 38.2 50 61.8। ओके, ये 3 ही मेन रेशियो डिफाइन किए गए हैं कि ऐसा जगह है कि यहाँ पे या तो सप्लाई क्रिएट होती है या डिमांड क्रिएट होता है, तो मेनली ऐसा देखा गया। लेकिन ये थियरी कहती है, आपको अपने हिसाब से करना पड़ता है, बिकॉज ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है डिफरेंट पैटर्न्स पे, मतलब जो राइज शुरू हुआ है कब कब हुआ है उसके बीच में आपको देखना पड़ता है। तो एक लंबे समय का राइज हो सकता है, उसके बीच बीच में कई से मल्टीपल राइज एंड फॉल हो सकते हैं। आपके नेचर ऑफ ट्रेड या टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेड पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाला पैटर्न लेंगे, पूरा इनिशियल पैटर्न लेंगे या लेटेस्ट लेंगे या मिड लेंगे, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें रेशियो जो है सॉरी जो लेवल्स हैं यही 3 मेन देखे जाते हैं। मैं 23% वाला रिट्रेसमेंट नहीं देखता, 78% वाला भी नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता। ये 3 पे ही ध्यान देता हूँ। अब मेरा ऐसा मेरी रीडिंग यही कहती है कि इंडेक्स के लिए तीनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स का बीटा 1 होता है। इंडेक्स अपना मेन गोल्डन सोर्स है। जो लो बीटा स्टॉक्स होते हैं, मतलब जो इंडेक्स से कम वोलेटाइल होते हैं, आप ऐसा समझ लें, उसमें आपके लिए 38% भी इम्पोर्टेंट है, 50% भी इम्पोर्टेंट है, 62% भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो ज़्यादा बीटा वाले स्टॉक होते हैं, जिनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मार्केट के अगेंस्ट जो ज़्यादा मूव करते हैं, वहाँ पे मैं 38 और 62 पे ही ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। कारण ये है कि 38 पे अगर चढ़ता हुआ प्राइस 38 पे आके रुका और वहाँ से रिटर्न लेता है, मतलब ये है स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत बहुत ताकत है उस स्टॉक में। तो 38 से रिट्रेस हो गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और लेकिन अगर हाई बीटा है और 38 के नीचे गया तो मैं अपने आप को 62 के लिए भी रेडी रखता हूँ, लेकिन बाकी पैरामीटर्स को भी रेडी रखता हूँ। ऐसे मैं देखता हूँ। वैसे उल्टे साइड में चले जाइए तो अगर कोई स्टॉक गिर रहा है और रिट्रेस करता है, तो अगर 38 से ही पलट गया तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत वीक है स्टॉक। लेकिन अगर 38 निकल गया तो फिर आप 62 तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बीटा कैसा है उसका, और फिर वहां से रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन मेन ये 3 गोल्डन रेशियो 38 एंड 62 गोल्डन रेशियो है, 50 बीच वाला है, ऐसा जी। हालांकि बीच में जो 23.6% आपने कहा और 78%, 78.2 ना? ना वही होगा, कितना है मैं देख लेता हूँ। तो बीच में ये दोनों स्तर भी आते हैं, जिसे कई लोग देखते हैं और सुनिश्चित मना करते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं देखता। तो ये फिर आपकी अपनी इच्छा पर है, आप उसे देखें, आजमाएं, और अगर लगे कि हाँ वो आपके लिए काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं काम कर रहा है तो उसे नजरअंदाज करें। लेकिन हाँ, ये तो है मोटे तौर पे 38.2 और 61.8, ये दोनों काफी अच्छा इंडिकेशन देते हैं कई बार। और बीच में 50% रिट्रेसमेंट, वो भी कई बार अच्छा काम करता है, खास करके इंडेक्स के मामले में ज्यादा। कई बार सुमिश कहते हैं कि भाई इंडेक्सेस के चार्ट को देखना है तो उसमें 50% को भी जरूर अच्छे से तवज्जो दीजिए, याद रखिए, ध्यान रखिए। शेयरों में 38.2 और 61.8। हालांकि सुमिश जी के पास तो पता नहीं कितने, मतलब 100-150 इंडिकेटर्स हैं। मैं जिन 2-4 चीजों को देख पाता हूँ चार्ट में, देख पाता हूँ, मतलब इससे ज्यादा मैंने सीखा ही नहीं, तो उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। और ये मुझे इसलिए भी ज्यादा प्रिय है क्योंकि इसके पीछे का जो सूत्र है वो दरअसल भारत की प्राचीन गणित परंपरा से निकला हुआ है। तो इसके पीछे का जो मुख्य दर्शन है, मुख्य सिद्धांत है, जो गणितीय सूत्र है, वो भारत की अंक पद्धति से निकला हुआ है, इसलिए वो और भी ज्यादा मुझे थोड़ा लुभाता है और ये काम करता है। लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखिएगा इसमें कि अगर आप इसके हिसाब से स्टॉप लॉसेस निकालने बैठेंगे तो आप चकमा खा जाएंगे। इससे आप सिर्फ इंडिकेशन ले सकते हैं कि दिशा क्या है। अगर आप इससे एग्जैक्ट लेवल निकालने बैठेंगे तो ये एग्जैक्ट लेवल के तौर पे
काम नहीं करेगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपको बताएगा कि शेयर के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है, या वीकनेस है या नहीं है, और इसकी दिशा आगे किधर जाती हुई लग रही है। इससे ज्यादा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, मतलब अगर आप इसके आधार पे अपना टारगेट या स्टॉप लॉस डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आप कई बार चकमा खाएंगे।